हेलो फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के अभ्यास पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एसएससी जीडी 2022 के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर चल रहे थे, जिसका हमारे सेशन का है पार्ट 10, यानी कि आज हमारा ये लास्ट पार्ट होने वाला है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी हमने टोटल 10 पार्ट करे थे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के भी आज हमारे 10 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो आपकी वीडियो आएगी वो आपका किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाया जाएगा, वो आपको डिटेल वाइज समझाया जाएगा, जो कि आपके एसएससी जीडी 2022 के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी जीडी 2022 में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वो टॉपिक हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेघा रोग होता है। तो देखिए, घेघा रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी के कारण होता है। हम सभी को पता है, हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर पूछे क्वेश्चंस कि ये रोग जो है ये कहाँ पे होता है, तो ये रोग थायराइड के नीचे तितली के आकार की जो ग्रंथि होती है उसी में होती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आयोडीन की कमी से घेघा रोग जो होता है वो होता है, और थायराइड के नीचे जो एक ग्रंथि होती है उसी में जो है ये घेघा नामक रोग हमारा होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा कि पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है ये हमारी गोदावरी नदी पर बनाया जा रहा है। अगर क्वेश्चंस बने कि पोलावरम सिंचाई परियोजना जो है ये किस राज्य में है, तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में जो है पोलावरम सिंचाई परियोजना है, जो कि हमारी गोदावरी नदी पर स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, हल्दी घाटी के युद्ध में किस सम्राट की सेना ने महाराणा प्रताप से युद्ध किया था। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट युद्ध जो है ये हमारा हल्दी घाटी का युद्ध हो जाता है। पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर। महाराणा प्रताप के साथ जो है अकबर का युद्ध हुआ था, जिसे हम हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। ईयर ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अगर डेट पूछे तो ध्यान रखिएगा 18 जून को जो है हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि ईयर हमारा 1576 में होता है। महाराणा प्रताप और अकबर के विरुद्ध जो होती है ये हमारा हल्दी घाटी का युद्ध होता है। अब देखिए, अकबर के साइड से अगर क्वेश्चंस बने कि अकबर के साइड से युद्ध मतलब हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साइड से नेतृत्व किसने किया था, तो ध्यान रखिएगा ये जो है मान सिंह प्रथम ने हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के साइड से नेतृत्व किया था। और मान सिंह प्रथम ये कौन था, ये हमारी जोधा भाई का जो भाई था वो हमारे मान सिंह प्रथम थे। ये हो गया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में सैन्य सेवाओं के लिए सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि श्रेष्ठता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा है। सैन्य विभ सेवाओं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। देखिए, अगर कहीं भी क्वेश्चंस बने सैन्य सेवा के अकॉर्डिंग, तो सैन्य सेवा का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है ये हमारा परमवीर चक्र ही होता है। अगर पूछे कि इसकी स्थापना की कब की गई थी, तो सैन्य परमवीर चक्र की स्थापना जो है ये 26 जनवरी 1950 को की गई थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी टाइम पे जो है इसे परमवीर चक्र को स्टार्ट किया गया था, जो कि हमारा सैन्य सेवा में सर्वोच्च पुरस्कार होता है। देखिए, ज़्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत में ही दिया जाता है, क्योंकि ये जब सैन्य सेवा में हो गया तो नॉर्मल सी बात है कि मरणोपरांत ही मैक्सिमम इसमें मिलती है। अभी तक अगर वर्तमान की बात करें तो अभी तक जो है टोटल 21 व्यक्तियों को जो है वो परमवीर चक्र दिया जा चुका है, जिसमें 14 जो है वो मरणोपरांत इन लोगों को ये परमवीर चक्र जो पुरस्कार है ये उन्हें दिया गया है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पारंपरिक लोक नृत्य गोटीपुआ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होता है गोटीपुआ। गोटीपुआ जो है ये किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ओडिशा से संबंधित हमारा गोटीपुआ नृत्य हो जाता है। अब देखिए, इस लोक नृत्य में क्या होता है, इस लोक नृत्य में जो होती हैं लड़के जो होते हैं वो लड़कियों की तरह डांस फॉर्म करते हैं अपना, और इस लोक नृत्य को अखाड़ा पिल्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चंस बने कि अखाड़ा पिल्स जो है ये किस नृत्य को कहा जाता है, तो ये हमारे गोटीपुआ को ही कहा जाता है, क्योंकि नर्तक जो इसके होते हैं मतलब इसके जो डांस करते हैं वो मुख्य रूप से अखाड़ा प्रणाली के होते हैं। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जाँच करने और निर्णय करने की शक्तियां जो है वो किस में निहित हैं। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चंस तो नॉर्मल आप सबसे
मतलब बन ही जाने वाले हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, राष्ट्रपति जो होती है वो केंद्र की होती है, नॉर्मल सी बात है, तो वो किसी राज्य मतलब कोई नॉर्मल न्यायालय तो करेगी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ही करेगी, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई दो स्टेट, मान लीजिए कोई दो स्टेट के आपस में अगर कोई वाद विवाद होता है तो भी ये केस हमारा कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा। अगर केंद्र के बीच और किसी स्टेट के बीच, अगर केंद्र के बीच और किसी स्टेट के बीच अगर कोई भी वाद विवाद होती है तो ये केस भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय ही जाता है। तो अगर क्वेश्चन बने, पहला तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो ये हमारा सर्वोच्च न्यायालय में जाता है, हमने सभी ने देख लिया। अगर कोई दो इस पर्टिकुलर स्टेट के बीच अगर कोई विवाद होती है तो भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। अगर केंद्र और किसी पर्टिकुलर स्टेट के बीच में अगर कोई विवाद होती है तो भी हमारा सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जामिनेशन के साइड से, तो ध्यान रखिएगा। कोलेरू झील जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, अगर ये पूछे कि ये कहाँ पे स्थित है तो नॉर्मल सी बात है, आंध्र प्रदेश में तो स्थित है, लेकिन ये किन डेल्टाओं के बीच है, तो ये जो है कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। ध्यान रखिएगा, कृष्णा और गोदावरी नदी जहाँ पे आपस में मिलती है तो वहाँ एक डेल्टा बनता है, वहीं पे जो है हमारा कोलेरू झील स्थित है, जो कि हमारे आंध्र प्रदेश में बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो ये बात तो सबको पता होगी कि हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर अगर देखें तो 1106 व्यक्ति जो है बिहार में निवास करते हैं। ये हमारा जनगणना 2011 के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, जहाँ पे प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1106 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है। तो इस किसी भी तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावन बल मदद करता है, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, उत्प्लावन बल होता क्या है, मान के चलिए कि आप कोई तैराक है, आप पानी में तैर रहे हो, तो नीचे से जो बल लगाती है ना उसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। उत्प्लावन बल की वजह से जो है वो तैराक पानी में तैर पाता है, हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जैव विविधता मुद्दों की समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है ये हमारा कब मनाया जाता है, 22 मई को हमारा मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी ये हो गया। अब देखें, 22 मई हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, 22 अप्रैल अगर क्वेश्चन बने तो 22 अप्रैल को हमारा जल दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके जस्ट ध्यान रखिएगा 22 मार्च अगर पूछे तो 22 मार्च जो होती है ये हमारा जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल हमारा अर्थ डे मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, और यही 22 मई को अगर हम देखें तो 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तो ये सीक्वेंस से अगर आप याद रखोगे तो ज़्यादा आपको वो हार्ड नहीं पड़ेगी, क्योंकि 22 मई को देख लीजिए, 22 मार्च को हमारा जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तीनों 22 ही हैं, इसीलिए मैंने इसे रिलेट करके आपको बता दिया। देखिए, हमारे सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि अब हम जो आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे वो आपके किसी पर्टिकुलर टॉपिक से जो होगी वो वीडियो आपकी बनने वाली है। तो ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।